संख्याएं हैं जिनकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। भगवान ने कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए अर्जुन को कहा कि देखो। कितने व्यक्ति हैं जिनको भगवान कहते हैं देखो। पहले कहते हैं पश्य आदित्यान, आदित्य। आदित्य कितने हैं कौन बताएगा? 12 आदित्य हैं, तो गिनती करना। 12 आदित्यों को भगवान ने कहा देखने के लिए। इसके बाद वसुन, वसु कितने हैं? 8 वसु हैं। 8 वसु कितने हो गए? 12 आदित्य और 8 वसु, 20 हो गए। इसके बाद रुद्रान, रुद्र कितने हैं? 11। कितने हो गए? 20 और 11 31 हो गए। अश्विनो, अश्विनी कुमार कितने हैं? 2। कितने हो गए? 3 33। 31 2 33 हो गए। फिर मरुतः, मरुतगण कितने हैं? 49। 33 और 49 82। तो 82 व्यक्तियों का भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को देखने के लिए कहा है। 82 की संख्या है। अब अंत में 49 मरुत हैं। इनकी कथा बड़ी विचित्र है। श्रीमद् भागवत में बड़ी विचित्र कथा है और इस कथा में बहुत मतलब रस भी है और बहुत इसमें रुचि भी होती है और इसका बड़ा फल भी है। दिति माता जो अदिति की बहन है, अदिति के 12 पुत्र हुए, आदित्य कहलाए। दिति के जो पुत्र हुए सब दैत्य कहलाए। तो दिति के 2 ही पुत्र हुए, अदिति के 12 पुत्र हुए, आदित्य कहलाए। दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, और वो भी दोनों मारे गए। अब दिति को कैसा लगा? एक बहन है उसकी सौत, सौत को जो है 12 पुत्र हैं, उसकी सब सुरक्षित हैं और मेरे 2 पुत्र हुए वे दोनों मारे गए। तो कैसा लगा दिति को? कैसा लगेगा? बड़ी ईर्ष्या होगी, है ना। तो क्या है, दिति के दोनों पुत्र हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष मारे। किसने मारे? भगवान ने मारे, भगवान विष्णु ने मारे। अब दिति को भगवान के ऊपर तो गुस्सा नहीं कर सकती क्योंकि उसको पता है उसके पति कश्यप मुनि हैं और वह बहुत बड़े भक्त हैं। तो दिति भगवान के ऊपर तो गुस्सा नहीं कर सकती। तो फिर किसके ऊपर गुस्सा उसने उतारा? इंद्र के ऊपर। इंद्र के पक्ष में भगवान ने जो है हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष का वध किया कि इंद्र का ही जो है सब ऐश्वर्य जो है वो छीनते थे इंद्र के लिए। तो इंद्र के प्रति जो है उसकी ईर्ष्या, दिति की ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि अब जो है उसने कश्यप मुनि की बहुत सेवा की, अपने पति की बहुत सेवा की। तो कश्यप मुनि बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा, तुमने मेरी बहुत सेवा करी, तुम तो मेरी पत्नी हो, बोलो क्या चाहिए? तो बोलिए मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र की हत्या करे। अब इंद्र कश्यप मुनि जो है बहुत जो है धर्म संकट में पड़ गए कि ये स्त्री तो, इसको तो इतना सही गलत का ज्ञान नहीं है, गलती तो मेरी है कि मैंने इसको ये छूट दे दी कि जो चाहो मांग लो। अब तो मैं बड़ा फंस गया, मैं तो बड़े पाप, मुझे तो बड़ा पाप लगेगा। इंद्र की हत्या करने वाला पुत्र अगर इसको प्राप्त होगा। तो कश्यप जी ने चाल चली। कश्यप जी ने चाल चली। क्या चाल चली? ठीक है, तुमको इंद्र को मारने वाला पुत्र होगा, लेकिन जो मैं नियम बताऊंगा 1 साल तक उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो पुंसवन व्रत का जो है उपदेश दिया, 1 साल तक जो है करना पड़ेगा। और उसमें जो है बहुत नियम बताए। उनमें से एक नियम ये भी कि किसी भी जीव के प्रति ईर्ष्या नहीं करना। अब उसमें क्या है, दिति की ईर्ष्या इंद्र के प्रति थी तो इंद्र के प्रति भी ईर्ष्या को छोड़ना पड़ा। अब जो है और कई नियम थे जो साल भर दिति ने जो है बड़े जो है सावधानी से किए और गर्भ के अंदर जो है वो जो पुत्र है वो जो है पल रहा है। अब इंद्र ने क्या किया? इंद्र सोचते हैं कि मुझे मेरी हत्या करने के लिए माता जो है दिति माता ये व्रत कर रही हैं, तो मैं किसी प्रकार से इनके जो है व्रत का भंग करा दूं। तो इंद्र जो है दिति की सेवा करने लगे, दूसरा रूप धारण करके। दिति नहीं पहचान पाई कि इंद्र हैं और बड़ी सेवा करने लगे। और एक बार इंद्र ने देखा कि दिति माता जो है कुछ उनका नियम टूट गया। क्या नियम टूट गया? कि भोजन के बाद बिना हाथ मुंह धोए सो गई। तो
तो इतना थकी थी व्रत के नियमों का पालन करने से कि भोजन के बाद जो है बिना हाथ मुँह धोए सो गईं। और इंद्र को जो है अवसर मिला कि व्रत जो है माता दिति का टूट गया है, तो दिति के गर्भ के अंदर प्रवेश करके उन्होंने अपने वज्र से 7 टुकड़े कर दिए। माता दिति के गर्भ के अंदर बच्चा है और पुंसवन व्रत से जो है उसकी बड़ी शक्ति, बहुत तेजस्वी बालक है। और इंद्र ने क्या किया, उसके 7 टुकड़े कर दिए। 7 टुकड़े कर दिए। अब 7 टुकड़े कर दो तो फिर तो छुट्टी, अब क्या होगा। लेकिन वो पुंसवन व्रत की इतनी शक्ति थी कि 7 टुकड़े से क्या हो गए, 7 बच्चे हो गए। 7 बच्चे हो गए और वो जो है रोने लगे। अब रोने लगे तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई कि माता जाग जाएगी, अभी तो माता सो रही है और मैं जो है गर्भ के अंदर जो है सब उल्टा काम कर रहा हूँ। तो इंद्र कहता है मरुत मरुत, वैसे बोलते हैं माँ रुत। तो माँ में बड़ा की मात्रा होती है माँ रुत, मैं रो नहीं, लेकिन जल्दी से कि मतलब रोए नहीं तो जल्दी जल्दी कहते मरुत मरुत, मतलब माँ को भी लंबा ना करके मरुत मरुत, मतलब रो नहीं। और एक एक बच्चे के 7-7 टुकड़े और कर दिए, 49 टुकड़े कर दिए। और 49 टुकड़े तो वो भी बच्चे हो गए, 49 बच्चे हो गए। अब वो और रोने लगे। अब इंद्र जो है बहुत घबरा गए, माता तो जो है जाग जाएगी, बहुत शोर कर रहे हैं तो हैं। तो फिर वो 49 बच्चे जो है बोले हम तो आपके भाई, हमको क्यों मार रहे हो। तो कश्यप मुनि ने यही मतलब शर्त रखी थी दिति से, अगर तुम्हारा व्रत किसी प्रकार से भंग हो गया तो वो जो बच्चा होगा वो इंद्र का जो है भाई बन जाएगा, वो इंद्र का हत्यारा नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो है ये 49 बच्चे अब इंद्र से कहते हैं हम तो तुम्हारे भाई, हमको क्यों मार रहे हो। तब इंद्र को भी याद आया कि मैंने बहुत गलती की, क्योंकि जब माता अदिति का व्रत भंग हो गया तो वो बच्चा तो मेरा भाई बन जाएगा, तो मैं क्यों हत्या कर रहा हूँ। तो इंद्र जो है फिर बड़े प्रसन्न हुए, नहीं अब तुम मेरे भाई हो और चिंता मत करो, और गर्भ से बाहर आए। तो इंद्र भी गर्भ से बाहर आए, 49 बच्चे भी गर्भ से बाहर आए। और माता दिति ने जो है देखा कि ये क्या 49 बच्चे। तो इंद्र ने जो है फिर अपना सब दोष बताया कि मेरा ये दोस्त माता, ये मेरा ही दोष है कि मैंने आपके गर्भ में जा कर के जो है उस बच्चे के 7 टुकड़े किए, 7 के फिर 7 और टुकड़े किए, 49 बच्चे हो गए। और दिति ने चूँकि इंद्र के प्रति द्वेष की भावना त्याग दी थी, क्योंकि पुंसवन व्रत का नियम ही था कि किसी जीव के प्रति द्वेष नहीं करो। तो फिर दिति का जो है द्वेष भी समाप्त हो गया था इंद्र के प्रति, और दिति ने जो है उन 49 बच्चों को आज्ञा दे दी कि तुम इंद्र के साथ चले जाओ। तो इंद्र के साथ चले गए 49 बच्चे। अब ये जो 49 बच्चे हैं ये दैत्य नहीं कहलाए, जबकि दिति के पुत्र हैं। तो दिति के जितने पुत्र हैं सब दैत्य कहलाते हैं, लेकिन ये जो है दैत्य नहीं कहलाए। ये क्या हो गए, ये देवताओं में इनकी गणना हुई। तो 49 के 49 जो हैं ये जो है दिति के पुत्र हैं, ये इंद्र के भाई बन गए। लेकिन दैत्यों में जो है बहुत बड़ा परिवार है दैत्यों का। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष 2 पुत्र जो दिति के हुए, ये आदि दैत्य हैं, सबसे पहले हैं। लेकिन फिर हिरण्यकशिपु के पुत्र हुए, फिर उनके पुत्रों के पुत्र हुए, हिरण्याक्ष से भी पुत्र हुए, उनके भी पुत्रों के पुत्र हुए। दैत्यों का परिवार बहुत विस्तृत है। हालांकि हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष मारे गए भगवान के द्वारा, लेकिन दैत्य का वंश बहुत विस्तृत है। जैसे आदित्यों का वंश देवताओं का वंश है, वो बहुत विस्तृत है, इसी प्रकार से दैत्यों का वंश भी बहुत विस्तृत है ना। लेकिन जो दिति के 49 बच्चे हुए, ये किस प्रकार से इंद्र के भाई बन गए, ये जो कथा है ये बहुत विशेष है। इसमें जो है बहुत विशेष बातें पता चलती हैं, है ना। एक तो ये कि इंद्र जो है मार रहे हैं, इंद्र सोच नहीं पा रहे कि जब कश्यप मुनि ने जब ये कह दिया कि तो दिति का जो है अगर व्रत किसी प्रकार भंग हो जाए तो इंद्र का वो भाई बन जाएगा, इंद्र की हत्या नहीं करेगा। अब इंद्र क्यों हत्या कर रहे हैं, उन बच्चों की हत्या क्यों कर रहे हैं। और इंद्र ने जो इस प्रकार से बच्चों की हत्या करने का प्रयास किया, हालांकि वो मरे नहीं, पुंसवन व्रत का इतना प्रभाव था कि वो मरे नहीं बच्चे, लेकिन फिर भी इंद्र को गर्भ हत्या का पाप लगा। इंद्र को गर्भ हत्या का पाप लगा और आगे चल करके फिर यही हुआ कि उनकी जो है शक्ति क्षीण हो गई। फिर असुरों ने जो है बलि महाराज ने उनका जो है सब
छीन लिया, स्वर्ग छीन लिया, तब फिर जो है उन्होंने प्रार्थना की भगवान से, फिर वामन देव का अवतार हुआ। ये सब जो है कथाएं हैं, बड़ी दिव्य कथाएं हैं। ये 49 मरुतों की जो उत्पत्ति है एक विशेष कथा है इसमें, जिसको कि हमें समझना चाहिए।